वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आप सबको मैथमेटिक्स कंपलसरी क्लास 10 गणित का ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूँ। मंथली एग्ज़ाम सितंबर का है। 100% आपको करेक्ट आंसर की मिलेगा। आप लोग पूरा मिला लीजिए कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके है कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है, जैसे कि मान लीजिए एक संख्या x है और एक y है, इनका योग दिया है 14 और अंतर यानी कि घटाव इनका दिया है 4। तो बड़ी संख्या बताना है तो y कट गया 2x इक्वल टू आपका 18 हो जाएगा। 2 से 9 बार में कटेगा तो x का मान आपका आ गया 9। जब x 9 है तो जाहिर सी बात है 14 हमको लाने के लिए y को 5 होना पड़ेगा। तो इसमें हमसे बड़ी पूछ रहा था तो पहले का c हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर आपका सवाल आया था कि cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 का मान √3/2 बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल था आपका कि साइन थीटा और cos थीटा इक्वल कब होता है, तो 45 डिग्री पे होता है। 3 का बी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है, ये कब होगा इक्वल, तो ये आपका 0 डिग्री पे होगा, तो 4 का ए सही है। 5 नंबर सवाल है कि बिंदु 3 0 और 0 4 के बीच की दूरी, तो इसका दूरी निकालने का बस बेहतरीन ट्रिक है कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का 9 और 4 का 16, 16 9 25 हो जाएगा, 25 के लिए 5 हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से भी है ना इसकी दूरी बताना है, तो 21 का स्क्वायर निकाल दीजिए और 20 का स्क्वायर निकाल दीजिए। 21 का स्क्वायर 441 होता है और 20 का 400 होता है, दोनों का जोड़िएगा तो 841 हो जाएगा, ठीक है। 841 तो आपका किसका होगा, 29 का ना, 29 का हो जाएगा, ठीक है। 5 6 का सी हो जाएगा, 29 का हो जाएगा, है ना। 99 81 9 दूनी 18 36 8 44, हाँ बिल्कुल सही है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो है समरूप है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो आपने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं 4:9 में है, तो क्षेत्रफल, तो इनका वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग 16, 9 का 81, तो 16 81 आपका 8 में डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार के, बी सी जो है बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल, इसमें संगत भुजा होता है तो इसका ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं बड़ा वाला का, तो इसका 2ab लिखना पड़ेगा। तो आपका 1:4 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, लगा लीजिए। 10 है कि यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी 90 है तो ए बी का स्क्वायर, देखिए कौन सा कोण 90 है, बी, तो ए बी सी हो गया। तो हमसे पूछा है ए बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर होगा माइनस बी सी स्क्वायर होगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि 11 नंबर की त्रिभुज ए बी सी की समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है, तो प्रत्येक शीर्ष का लंबाई क्या होगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है तो शीर्ष के आधार की, तो आपने इसका ट्रिक पढ़ा होगा, √3 ये आता है ना, तो आप 11 में बी लगा लीजिए। 12 है कि 27 सेंटीमीटर आयतन घन के किनारे के लिए, तो भुजा क्यू होता है ए क्यू बराबर 27 दिया है, तो ए क्यू बराबर आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 से कटेगा ए 3 आ जाएगा, 12 में ए हो जाएगा। 13 एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने ए का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का 150, बिल्कुल आपका सी हो जाएगा। 13 में 14 यदि घन का आयतन दिया है 27 44, तो घन इसका पृष्ठ, तो घन का आयतन यानी भुजा क्यू, ए क्यू का मान दिया है 27 44, ठीक है। यहाँ से क्यूब रूट कर देंगे 27 44, 27 44 कितना का होता है, इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। 4 4 8 है, कितना का होगा, इसको तोड़िएगा, 99 है ना, 99 81 तो नहीं होगा, 17 17 289 9 17 का भी नहीं, 88 64, हमको 4 लाना है, तो 4 हमको किसका होता है, दूध का नहीं होता, 3 का 4 7 आ जाता है, 4 का 64, 14 का तो होगा नहीं, 14 14 196 होता है, फिर 14 से गुना करेंगे तो 6 चौ के 24 है, 19 74 2 76 2 78 6 और 19 4 8 6 14 9 7 16 1 17 1 2 27 यानी 14,
घन का आयतन यानी कि भुजा यहाँ से आप निकालिएगा, ये है ना, इसका सोल्यूशन करके निकालिएगा तो ए मिल जाएगा 14। पृष्ठ क्षेत्रफल के 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 6 गुने 196, तो छछहा के 36 19 छक्का 114, 14 और 3 17, 11 76, आपका 14 में बी हो जाएगा। ठीक है। 15 एक किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, यानी 6 गुने ए स्क्वायर का मान जो है आपका 864 दिया है। यहाँ कटा लीजिए 6 से, 6 एकम 6 बच्चा 2, 6 चौके 24, 144, यानी ए बराबर आपका आ जाएगा 12। 12 आ गया तो इसका आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 12 का क्यूब कर दीजिएगा, तो 12 का क्यूब लास्ट में 28, 1728, 15 का सी हो जाएगा। बहुलक है, बहुलक बराबर आपने पढ़ा 3 माध्य का -2 गुने माध्य, 3 माध्य का -2 गुने माध्य, 16 का ए हो जाएगा। 17 है कि द्विघात समीकरण दिया है 2x² + 1 के मूल हैं, तो 6 दूनी की 12 हो रहा है, आप इसका फैक्टर तोड़िएगा 2x² है ना, 4x - 3x, 4 में से 3 घटेगा -6, 2x कॉमन ले लीजिएगा तो x + 2, फिर -3 कॉमन लीजिएगा तो x + 2, यानी 2x - 3 हो जाएगा एगो, और एक हो जाएगा x + 2, यानी x का मान जो आएगा एगो -2 आएगा और x का एगो मान 3/2, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 17 में बी। 18 है -4 और 5 वाले द्विघात समीकरण, तो द्विघात का सूत्र होता है x² -α + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा, ये सूत्र है x²। अल्फ़ा और बीटा को जोड़ना है, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो खाली एगो 5 में से 4 घट जाएगा, एक बचेगा तो -x हो जाएगा, है ना। फिर इन दोनों का यहाँ पे गुना करना है, तो 5 के 20 -20, x² -x -20, 18 का ए हो जाएगा। ठीक है। 19 देखिए, ये बटा वाला कभी भी क्वेश्चन आ जाए एक ही टिक होता है, 19 का सी हो जाएगा। 20 देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसका जगह पर एक और फिर बीच में घटा हुआ है, इसका जगह पे एक में से घटेगा 0, 20 का सी सही है। 21 दिया है tan A बराबर cot B, तो ये एकदम जाहिर सी बात है कि a + b का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, आपका एकदम 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर है x1 मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, भुज पूछा है तो भुज एक्से वाला का कहलाता है, तो ये होगा। ठीक है। 23 है कि बिंदु 1 2 0 और ए बी एक रैखिक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देना है। जैसे कि हम इसको शॉर्ट में बना देते हैं, जैसे 1/2 लिख लिए, फिर बराबर 0/0, फिर बराबर a/b, फिर बराबर 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे इधर तो 0 मिलेगा, इधर भी 0 मिलेगा, एगो 2 है, फिर बीच में घटाव होता है, इधर से करेंगे तो b मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, यानी 2a - b = 0। इस तरह से b बराबर हमारा हो जाएगा 2a, तो b बराबर 2a आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 23 का सी। ठीक है। 24 है कि बिंदु 1 3 और 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:1 में मिलाने वाले बिंदु को नियामक है, तो आप सूत्र पढ़े हैं ना, इस वाला सूत्र पे बना लीजिएगा, mx2 + nx1 बटा में m + n और my2 + ny1 बटा में m+, इस पे बन जाएगा आसानी से। ठीक है। 25 है त्रिभुज की परिमिति निकालना है, तो इन दोनों में इसका आपका ए भी निकालिएगा ना, ये इन दोनों को सोल्यूशन करें तो भुजा 12 मिलेगा, 12 इसमें 5 मिलेगा 17 और एक में 13 मिलेगा, तो 12 5 17 13 30 हो जाएगा। ठीक है। 25 का डी। 26 है किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करते हुआ त्रिभुज जो होता है, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, तो वे त्रिभुज समद्विबाहु होंगे। ठीक है। आगे 27 है किसी त्रिभुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड से निर्मित चतुर्भुज कहलाती है। मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसमें दिया है ABC एक त्रिभुज है और PQR, तो ऐसा त्रिभुज जो है समरूप है, तो CA का मान दिया है 2, RP का 3, तो आपने पढ़ा है, देखिए RP जो है ऊपर के लिए, तो ऊपर हो जाएगा 9, 2 का 4, 9 और 9 4, क्वेश्चन को घुमा दिया था। ठीक है। ये 29 नंबर है समद्विबाहु ACBC है, AB² 2 AC², यह 90 डिग्री को सूचित करता है, 29 का सी होगा। 30 नंबर है इसी तरह का AB/AC और BD/DC, ABC 70 और ABC भी 50 हो, तो BAD बताना है, तो दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, BC पर D, इस त्रिभुज ABC पर एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है। ABC हो गया,
ABC में BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC। EAB और EAC का अनुपात BD और DC के अनुपात का। यदि ABC 70 डिग्री, यहाँ का कोण 70 डिग्री है और ACB 50 है, तो हमसे पूरा BAD यहाँ से पूछ रहा है। तो क्लियर से ये 70, ये 60 होगा तो आधा बढ़ जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। सभी लोग जो देख रहे हैं एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।